हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसमें हम एनर्जी बैंड्स एंड सॉलिड के बारे में बात करेंगे। अब एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं? एनर्जी बैंड्स का मतलब है कि यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले देखते हैं एनर्जी बैंड के बारे में। इन्हें क्रिस्टल ड्यू टू इंटर एटॉमिक इंट्रैक्शन valence electron of one atom are shared by more than one atom in the crystal. Now splitting of energy level take place. क्या होता है कि जैसे कोई भी एटम होता है, उसके आउटर शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि एक या एक से ज़्यादा एटम से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये जो एनर्जी लेवल्स होते हैं उसके हिसाब से इनको स्प्लिट किया जाता है। तो इन एनर्जी गैप के अंदर हम ये देखते हैं कि एनर्जी गैप के अंदर जो एनर्जी लेवल्स हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, दो तरह के बैंड होते हैं। पहला वैलेंस बैंड होता है, दूसरा कंडक्शन बैंड होता है। अब इन दोनों में क्या होता है, इन दोनों की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है। तो पहले वैलेंस बैंड देखते हैं। तो वैलेंस बैंड क्या होता है कि दीज एनर्जी बैंड कंटेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब वैलेंस बैंड का मतलब ऐसे एनर्जी बैंड जिनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो एनर्जी के हिसाब से फ्लो करते हैं। जैसे एटम के अंदर जो होता है वो अलग अलग तरह के जैसे के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, ऐसे करके ऐसे ऑर्बिट्स होते हैं। तो ऑर्बिट में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे इसमें तो इनको समझने के लिए बैंड बनाए गए। तो बैंड में क्या है, जैसे बैलेंस बैंड है, तो बैलेंस बैंड का मतलब ये है कि जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। और यही क्या करते हैं, यही इलेक्ट्रॉन जो हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं कंडक्शन के लिए। तो दिस बैंड में बी पार्शियली और कम्प्लीटली फिल्ड है। तो इस बैंड में या तो इलेक्ट्रॉन आधे होंगे या पूरे होंगे, लेकिन ये फिल्ड होंगे। ऐसा नहीं कि ये एम्प्टी हो, नेवर एम्प्टी। उसके बाद कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड क्या होता है, ये वो बैंड है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, आता है, मतलब ये ऑलरेडी खाली रहता है, इज़ आइदर एम्प्टी, या फिर इसमें कह सकते हैं कि इसमें थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होंगे। बैलेंस बैंड में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाद उससे बहुत कम या खाली जो होते हैं कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये एम्प्टी होगा और ये फिर फुलफिल्ड होगा या फिर ये बराबर होगा। तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस बैंड टेक पार्ट इन कंडक्शन ऑफ करंट। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो इसकी वजह से, इस बैंड की वजह से आते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है अपने लेवल को चेंज करने का, तो वो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसमें आते हैं। आगे हम बात करते हैं फॉरबिडन बैंड। अब फॉरबिडन क्या होता है कि वहाँ पे दिस बैंड इज कम्प्लीटली एम्प्टी, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू शिफ्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड बैंड गैप। अब इसको देखते हैं इन तीनों चीज़ों को। देखिए कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम जो हमारे पास सेमीकंडक्टर होते हैं, तो उनके लिए जो इलेक्ट्रॉन है कैसे फ्लो करते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन एक एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो तरह के बैंड है, एक तो बैलेंस बैंड है और एक कंडक्शन बैंड है। अब देखिए आपका जो बैलेंस बैंड होता है इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो यहाँ से यहाँ जाना चाहते हैं, और कंडक्शन बैंड वो बैंड है जहाँ पर एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो बैलेंस बैंड होता है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ से ये यहाँ पे जाएंगे। अब ये डायरेक्टली तो नहीं जाएंगे, इनको भेजने के लिए कोई ना कोई हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, कोई ना कोई एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, ये जो बैलेंस बैंड है इसको रिप्रेजेंट करना ई से, और जो कंडक्शन बैंड है उसको रिप्रेजेंट करना इसी से। अब ये टी बराबर 0 केल्विन, मतलब अभी हमने इसको गर्म नहीं करा है। अच्छा, इन दोनों के बीच में जो गैप है उसको एनर्जी गैप यानी फॉरबिडन बैंड का गैप कहते हैं, ईजी बोलते हैं इसको। मतलब ये जो गैप होता है, ये गैप जो होता है ये बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप होता है, इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए इस एनर्जी गैप को इसको पार करना पड़ेगा, इस फ्री इलेक्ट्रॉन को। अब इसमें क्या होता है कि इसमें लिखा हुआ है कि इसके अंदर टी बराबर 0 केल्विन के अंदर क्या होता है, इनफाइनाइट लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स ईच ऑक्यूपाइड बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए क्या होता है कि बहुत सारे इसके अंदर हम कह सकते हैं कि जैसे फॉरेन स्टेट हो गई। ठीक है, ये फॉरेन स्टेट के बारे में ज़्यादा भी कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, बस आप ये समझ लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए तो जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ेगी, उस एनर्जी से ही ये यहाँ से यहाँ जा पाएगा। अभी मतलब आप टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं 0 केल्विन से 2 डिग्री, 3 डिग्री, 2 केल्विन, 3 केल्विन। ठीक है, इस तरह से टेम्परेचर बढ़ा के आप क्या कर सकते हैं
यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन को भेज सकते हैं, और ये जो गैप कहलाता है इसको एनर्जी गैप कहते हैं। आगे देखते हैं। तो अब देखिए, अभी हमने जैसे लेवल की बात करी, तो सिलिकॉन जो है सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल के अंदर मैं मानता हूँ n एटम है। कितने एटम है? n। जैसे सिलिकॉन की मैं बात करूँ, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14। कितना होता है? 14। और जर्मेनियम का होता है 32। भाई ये कार्बन ग्रुप के हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो कार्बन का 6 है तो उसमें आप 8 ऐड कर सकते हो। इस तरह से सिलिकॉन का कितना हो गया? 14। और जर्मेनियम का कितना है? 32। अब इसका जैसे इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन अपन देखते हैं, तो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। देख सकते हैं टोटल यहाँ पे 10 ही हो गए और 4 ही हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे पहले वाला जो शेल है वो फुलफिल है, दूसरे वाला भी फुलफिल है, और दूसरे वाले में पी भी 6, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन ये फुलफिल है। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ 3s2 3p2। तो आप देख सकते हैं पी के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन खाली हैं, क्योंकि पी के अंदर आप देख सकते हैं मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। पी शेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन अपने पास यहाँ पे 2 ही हैं, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, इसके अंदर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, और थर्ड शेल है, देखो ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, और ये तीसरा शेल है। तीसरे शेल के अंदर मैक्सिमम इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन इसके पास 4 ही हैं, 4 नहीं है। तो इसके थर्ड शेल के अंदर आप देख सकते हैं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3s2 3p2। ठीक है, इसलिए इसे यहाँ पे जो स्टेट आई थी, फॉरेन स्टेट आई थी ना, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमने फॉरेन स्टेट के बारे में देखा था, तो फॉरेन स्टेट उस तरह से आई थी, इसकी भी फॉरेन स्टेट आएगी। अभी देखते हैं, आगे हम देखते हैं जैसे जर्मेनियम। तो जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर है 32। तो इसका इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p2। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये थर्ड शेल था इसका, और ये फोर्थ शेल है। अब फोर्थ शेल में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे एस तो फुलफिल है, लेकिन पी के अंदर अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन कम है, तो मतलब इसके अंदर अभी 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन आप कह सकते हो। तो इसकी भी कैंसी स्टेट हो गई 4n, 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फोर्थ शेल, 4 फॉर बोथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल 2 + 2 4। इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन है बाहर, और इसमें भी 4 है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4n। ठीक है, और आप ये देख सकते हैं मैक्सिमम कितने आउटर शेल में जा सकते हैं? 8। मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल कितने हो गए? 8, जिसमें 2 s में होंगे और 6 p में होंगे। तो 4n बैलेंस इलेक्ट्रॉन, देयर आर 8n अवेलेबल एनर्जी स्टेट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 8, जिसमें है कितने? 4। तो 4n बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और टोटल कितने हैं आपके पास? 8। तो 8n एनर्जी स्टेट आपके पास अवेलेबल है, इसमें से 4n आपके पास है। तो एनर्जी बैंड्स ऑफ दीज 8n स्टेट इज स्प्लिट पार्ट इन 2। तो 8n है अपने आप को 2 पार्ट में स्प्लिट कर लेती है। तो जो 8n स्टेट होती है, टोटल 8 जो एनर्जी लेवल है वो अपने आप को 2 पार्ट में स्प्लिट कर लेते हैं। इसमें 2 पार्ट के अंदर जो एनर्जी के लेवल होगा वो ईजी होगा। अब इसमें क्या होगा कि 8n के अंदर जो आपके पास देखिए 8n के अंदर 2 अपने पास एनर्जी लेवल हो गए। एक तो वो जिसमें 4n बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और एक वो जिसमें अपने पास नहीं है। तो 4n जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब 4n जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास अवेलेबल हैं, उसको हमने वैलेंस बैंड का, और जो 4n हमारे पास नहीं है जिसकी ज़रूरत है उसे कंडक्शन बैंड कहा गया। तो जो लोअर नीचे की तरफ हमने बैंड बनाया वो बैलेंस बैंड बनाया, और ऊपर की तरफ जो बैंड बनाया उसे कंडक्शन बैंड बनाया। तो ईसी यानी लोवेस्ट एनर्जी लेवल है, जिसको कंडक्शन बैंड नाम दिया गया, और ईवी जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल है उसको बैलेंस बैंड नाम दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें भी आप देखना, जैसे हमने बनाया हुआ है ये बैलेंस बैंड है। तो 8n एनर्जी स्टेट जो थी उसमें से जो नीचे हमने माना गया वो बैलेंस बैंड माना गया, मतलब इसके अंदर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अभी 4 इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि अगर ये यहाँ से आ जाएंगे तभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होगा, और ये हमें पता लगेगा कि ये करंट का फ्लो करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैलेंस बैंड जो है इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और कंडक्शन बैंड जो खाली होता है। तो हमने बैलेंस बैंड को नीचे बनाया है, और जो आपका कंडक्शन बैंड है उसको ऊपर बनाया है। ठीक है, अब जैसे हम मेटल की बात करते हैं, तो मेटल के केस में क्या होता है कि इसके बीच में एनर्जी गैप 0 होता है। ये आप ध्यान रखना, एनर्जी गैप 0 इसलिए होता है क्योंकि इसके पास ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। वो बिना उनको टेम्परेचर दिए भी वो यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं, बैलेंस बैंड से एनर्जी बैंड में जा सकते हैं। तो वहाँ पे बिल्कुल भी एनर्जी गैप नहीं होता, मतलब एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं, चिपके हुए रहते हैं। तो मैनी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पे हायर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, और थर्मल कंडक्टिविटी भी हायर होती है। ऐसे हम बात करते हैं इंसुलेटर की।
तो इंसुलेटर के अंदर क्या होता है कि जो बैंड गैप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, 3 इलेक्ट्रोवोल्ट से ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पहली बात तो इंसुलेटर वो होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री होते ही नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए यहाँ से यहाँ तक जा ही नहीं पाते, ठीक है, तो इसलिए पुअर कंडक्टिविटी होती है। सेमीकंडक्टर के केस में जो एनर्जी लेवल होता है वो 3 इलेक्ट्रोवोल्ट से कम, जीरो से तो ज़्यादा होगा, ठीक है, और 3 इलेक्ट्रोवोल्ट से कम होगा। तो ये आप देख सकते हैं, इसका टेम्परेचर आप बढ़ा के, क्योंकि सेमीकंडक्टर होते हैं जो आधे कंडक्टर होते हैं, मतलब के पास अगर अगर इसके पास में 10 फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास में 5 ही होंगे, बाकी 5 इसके पास जमे हुए होंगे। तो जब आप इसको टेम्परेचर दोगे तो 5 इलेक्ट्रॉन 20 के साथ निकल जाएंगे धीरे धीरे, और 10 के 10 में पहुँच जाएंगे। तो आप टेम्परेचर बढ़ा के क्या कर सकते हो, सेमीकंडक्टर को कंडक्टर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मॉडरेट बैंड गैप एंड कंडक्टिविटी डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे हम कर सकते हैं, फिर रूम टेम्परेचर से हम टेम्परेचर बढ़ा के रूम टेम्परेचर पे करेंगे तो यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुँच जाएगा, मतलब बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुँच जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे एक सिलिकॉन और जर्मेनियम के अंदर टोटल जो आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन 8 की जगह उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और 4 नहीं रहते हैं। तो हमने 2 पार्ट्स में इसको स्प्लिट कर लिया, जहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आपके बैलेंस बैंड में, मतलब जो बैलेंस शेल के अंदर होते हैं उसे बैलेंस बैंड नाम दे दिया, और 4 नहीं है तो वो कंडक्शन बैंड में नाम दे दिया। इस तरह से हमने करा ताकि हम सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और मेटल्स के बारे में डिफ़ाइन कर सकें कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स के बारे में कि सेमीकंडक्टर कैसे जो है वो कंडक्शन करते हैं करंट का। ठीक है, थैंक यू।